साढ़े साथी क्या होती है? क्या आप भी साढ़े साथी के नाम से डरे हुए हैं? क्या आपकी भी साढ़े साथी चल रही है? और साढ़े साथी क्या हमेशा ही खराब होती है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि साढ़े साथी होती क्या है, कब आती है, इसका निदान क्या है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, एस्ट्रो अनिल कुमार में आपका स्वागत करता हूं। पहले हम समझते हैं साढ़े साथी होती क्या है। देखिए, आपकी कुंडली में जिस भी घर में जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है उससे 12वें भाव में, यानी अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है तो ट्रांजिट करता हुआ शनि जब मिथुन राशि में आएगा तो यह माना जाता है वहां से आपकी साढ़े साथी शुरू होती है। अब क्योंकि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है तो 2.5 साल वह मिथुन राशि में रहेगा, 2.5 साल के लिए कर्क राशि में आएगा और 2.5 साल वो फिर लियो राशि में रहेगा। तो 7.5 वर्ष इस प्रकार हो गए। तो साढ़े साथी आपकी समाप्त तब होगी जब शनि लियो राशि से कन्या राशि में आएगा। लेकिन महाराष्ट्र के ज्योतिषी हुए हैं श्री एच.एन. काटवे जी, उन्होंने बताया कि साढ़े साथी को ठीक से देखने का तरीका यह होता है कि चंद्रमा की जितनी डिग्री है उससे 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे जब तक शनि होता है तब तक साढ़े साथी मानी जाती है। तो क्या साढ़े साथी हमेशा बुरा ही फल देती है? इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और शनि डिटैचमेंट का, जजमेंट का कारक होता है। चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला एक ग्रह होता है और शनि सबसे स्लो चलने वाला प्लैनेट होता है। तो दोनों के सिग्निफिकेशन अलग होते हैं। शनि सौरों का भी कारक होता है। तो साढ़े साथी देखने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि आपकी जन्म कुंडली का लग्न कौन सा है। उसके अनुसार शनि किस घर का मालिक है। दूसरा, शनि आपकी कुंडली में किस घर में बैठा है। तीसरा, शनि जिस राशि में बैठा है वह उसकी नीच राशि तो नहीं है, एनिमिकल राशि तो नहीं है, कहीं लग्न से 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठा है। उसके बाद हम देखते हैं शनि सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदुओं में बैठा है। फिर हमें देखना होता है कुंडली में चंद्रमा से शनि किस एक्सिस पर बैठा है। उसके अनुसार जब किसी आदमी की साढ़े साथी शुरू होती है तब हम उसे एनालाइज करते हैं। अब जब साढ़े साथी की बात आती है तो शनि तो यह गोचर का ग्रह है। गोचर में शनि आया, चंद्रमा से 12वें भाव में आया। उसके बाद वो 2.5 साल बाद चंद्रमा के ऊपर आएगा और उसके 2.5 साल बाद वो चंद्रमा से अगले भाव में आएगा। यानी साढ़े साथी तब मानी जाती है जब चंद्रमा से 12वें घर में आए, चंद्रमा के ऊपर आए और चंद्रमा से अगली राशि में आए। तो यह एक तरह से गोचर हुआ। जबकि हम जब कुंडली को एनालाइज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है उस कुंडली में प्रॉमिस क्या है। उसके बाद हम देखते हैं दशा कौन सी चल रही है और ट्रांजिट तीसरा फेज होता है देखने का। यदि किसी कुंडली में किसी उच्च के ग्रह की दशा चल रही है, वर्गोत्तम ग्रह की दशा चल रही है या किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है तो साढ़े साथी जरूरी नहीं है उसके लिए कोई बुरा असर दे, जब तक कि वो कम बिंदु में ना बैठा हो, साढ़े साथी किसी बुरे घर में ना बन रही हो। तुला लगन और वृष लगन के लिए शनि योग कारक होता है। तो कुंडली में यदि शनि योग कारक है या उच्च का बैठा है तब भी साढ़े साथी का फल अच्छा ही होगा, खराब बिल्कुल नहीं होगा। पहले भी मैं बता चुका हूं, हमारे देश में बहुत से प्रधानमंत्री अपनी शनि की साढ़े साथी के दौरान ही बने हैं। तो साढ़े साथी से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि आपकी भी साढ़े साथी चल रही है या नहीं चल रही है।
जैसे कि आजकल शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है, यानी जिस व्यक्ति का चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो, मीन राशि में बैठा हो या कुंभ राशि में बैठा हो, उन लोगों की हम मान के चलेंगे साढ़े साती चल रही है। साथ ही साथ आप देखें, अगर आपकी दशा भी खराब है, शनि का गोचर भी खराब है, तब आपके लिए खराब समय हो सकता है। पर यदि शनि आपकी दशा बहुत शुभ किसी ग्रह की चल रही है, केंद्र या त्रिकोण के ग्रह की दशा है, अन्य वर्गों में भी अच्छा बैठा है, तो साढ़े साती आपको खराब असर नहीं देगी। जब शनि राशि बदलता है तब एक मूर्ति निर्णय विधि होती है, जिसके द्वारा यह भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, वहां से जब शनि ने राशि बदली तो वह उसके लिए शुभ है या अशुभ है। यह भी एक तरीका होता है। यदि हम इसे साढ़े साती के साथ मिलाकर विचार करें तब और अच्छा रिजल्ट मिलता है। शनि की दशा में यदि किसी की शनि की दशा अच्छी चल रही हो तो वह एक बहुत राइज करता है, कैरियर में राइज करता है, मासिस में उसका नाम होता है, तो वो एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। हार्ड वर्क तो जरूर कराता है शनि, लेकिन साथ ही साथ नेम फेम भी दिलवाने का ग्रह होता है। शनि के साथ यह भी जुड़ी है कि यह किसी भी काम को स्लो करवा देता है, थोड़ा देर से आदमी को देने की वो रखता है। मेहनत के साथ साथ कभी यह जितना काम वो आदमी करता है उसकी क्षमता के अनुसार मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं कराता। यह तभी संभव हो पाता है यदि शनि किसी की कुंडली में, जैसे हम बात करें अगर लियो लगन की बात करें, लियो लगन के लिए यह षष्ठेश और सप्तमेश होता है, तो लियो लगन के लिए यह खराब होता है। तो यदि ऐसे किसी जातक की कुंडली में शनि की दशा है या साढ़े साती चल रही है तो वह अशुभ फल देगी, क्योंकि उसकी राशि में मीन राशि भी अष्टम में आ रही है, तो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं या तो सप्तम में बैठा होगा या आठवें भाव में बैठा होगा। तो साढ़े साती को इस प्रकार आप अपनी कुंडली में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अपनी कुंडली में देखें चंद्रमा आपकी किस राशि में बैठा है। यदि आपकी राशि कुंभ है, मेष है या मीन है तो आपके साढ़े साती चल रही है, अन्यथा साढ़े साती से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने जाना शनि की साढ़े साती को आप भी बड़ी सरलता से कैसे अपनी कुंडली में दे सकते हैं। इसी प्रकार की और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।